चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था, ना किसी की आवाज आ रही थी। उस रात विक्की अकेले उस जंगल को पार करने में लगा था। उसके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी बहुत बड़ी मुसीबत में है। इस जंगल के बारे में कहा जाता था कि अगर कोई भी इंसान सूरज ढलने के बाद यहाँ आता है तो उसे एक शैतान अपने वश में कर लेता है। फिर वो इसी जंगल में हमेशा के लिए कैद हो जाता है। कि को ये बात पता थी, लेकिन वो फिर भी रुक नहीं रहा था, बस आगे बढ़े जा रहा था। कुछ ही देर में वो लकड़ी से बनी एक पुरानी हवेली के पास पहुंचा। लोगों का मानना था कि उस हवेली में ऐसी शैतानी ताकतें हैं जो हवेली वाले बाबा के मंत्रों की ताकत से उस दुनिया में आ गई हैं। 25 साल का विक्की अब उस हवेली के ठीक सामने खड़ा था और जोर जोर से हाँफ रहा था। विक्की ने हिम्मत जुटाई और दरवाजा खोला। अंदर उसने देखा कि एक बेहद ही अजीब सा दिखने वाला बाबा कुछ हड्डियों की पूजा कर रहा है। बाबा की नजर तुरंत विक्की पर गई। विक्की बाबा को देखकर घबरा गया था, लेकिन वो जिस मकसद से बाबा के पास आया था उसे पूरा किए बगैर वो नहीं जा सकता था। आज विवेक की शादी को हुए 2 साल हो गए थे। वो अपनी बीवी वर्षा से बहुत प्यार करता था, लेकिन कुछ दिनों से वर्षा के बदले बर्ताव के कारण विक्की को वर्षा पर शक होने लगा था। उसे लगने लगा था कि वर्षा का किसी और लड़के के साथ चक्कर चल रहा है, जिसे लेकर दोनों के बीच बहुत लड़ाई हो गई और आखिर में बात तलाक तक पहुंच गई। वर्षा उसे छोड़कर अपने पापा के घर रहने लगी। विक्की के दिमाग से वर्षा का ख्याल ही नहीं निकल रहा था। सोते जागते बस वो वर्षा के बारे में ही सोचता रहता। एक दिन उसे किसी ने जंगल वाले बाबा के बारे में बताया और वो बिना कुछ सोचे सीधा बाबा के पास आ गया। बाबा के मंत्रों की आवाज अब धीमे हो गई। बाबा ने बिना विक्की की तरफ देखे उसके आने का कारण पूछ लिया। विक्की ने उस बाबा को सब कुछ बता दिया। बाबा ने विक्की की बातें सुनकर एक हल्की सी मुस्कान के साथ उसे एक लाल कपड़ा दिया और कहा कि इसे पहनकर रोज रात वर्षा की फोटो देखकर ये मंत्र पढ़ना। और धीरे से विक्की के कान में उस बाबा ने एक मंत्र कहा। इस मंत्र को पढ़ने के बाद बाबा फिर से अपनी पूजा में लग गया। विक्की वापस जंगल के रास्ते जाने लगा। अचानक उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। अनजानी रात में गांव की कच्ची सड़क पर चलते हुए उसे ऐसा लग रहा था कि किसी की उस पर नजर है। वो जितनी तेज चलने की कोशिश करता, उसके कदम उतने ही धीमे बढ़ रहे थे। रात के 12 बजने में कुछ ही मिनट थे। विक्की अपने घर पहुंचा, वर्षा की तस्वीर निकाली और बाबा का दिया हुआ लाल कपड़ा पहनकर मंत्र पढ़ने लगा। तभी अचानक उसे लगा कि उसे किसी काले साये ने घेर लिया है और वो उस पर कब्जा जमाने की कोशिश कर रहा है। विक्की ने अपना सर चारों तरफ घुमाया और जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगा। कुछ ही समय में वो काला साया वहां से गायब हो गया। विक्की रोज यही करता। ऐसा करते करते उसे कई दिन गुजर गए, लेकिन विक्की की वर्षा अभी भी वापस नहीं आई। विक्की फिर से बाबा से मिलने हवेली पहुंचा और उसने बताया कि वर्षा अब तक उसकी जिंदगी में वापस नहीं आई है। बाबा ने 2 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद की और उसे बताया, तुम्हारे गले में जो लाल धागा है वो उसकी शक्ति को कम कर रहा है। विवेक ने वो धागा उतार दिया। बाबा ने आगे कहा, अगर तुम वर्षा को इस हवेली में ला सकते हो तो वर्षा जरूर तुम्हारे पास वापस आ सकती है। उस दिन भी विक्की जब अपने घर वापस जा रहा था, तब भी उसको ऐसा लगा कि कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। विक्की वर्षा से बहुत प्यार करता था और उसे पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो चुका था। अगले दिन विक्की ने वर्षा को कॉल किया और माफी मांगने के बहाने उसी जंगल के पास शाम को मिलने के लिए बुलाया। वर्षा ने कुछ पल सोचा और फिर मान गई। दोनों आज बहुत दिनों बाद मिल रहे थे। बातें करते करते विक्की वर्षा को हवेली के पास ले गया। जैसे ही वर्षा हवेली के पास पहुंची, उसे एक अजीब सी घुटन महसूस होने लगी। उसने विक्की को तुरंत वहां से चलने को कहा, लेकिन विक्की जबरदस्ती उसे हवेली के अंदर ले गया। बाबा ने जैसे ही वर्षा को देखा, उसने विक्की को बाहर जाने को कहा और दरवाजा बंद कर दिया। पूरे 2 घंटे हो चुके थे, लेकिन दरवाजा अभी तक बंद था। विक्की को बहुत ज्यादा घबराहट होने लगी। कुछ देर बाद दरवाजा अपने आप खुला, लेकिन विक्की ने जैसे ही दरवाजे के उस पार देखा, उसके रोंगटे खड़े हो गए। अंदर वर्षा बेहोश पड़ी थी और उसके शरीर के चारों तरफ मोमबत्तियां जल रही थी। लेकिन रोंगटे खड़े कर देने वाली बात ये थी कि वर्षा के पास एक बहुत ही भयानक सा काला साया मंडरा रहा था। बाबा ने विक्की को कहा, अब वर्षा वही करेगी जो तुम उसे बोलोगे।
लेकिन बदले में तुम्हें इस काले साई की सारी ख्वाहिशें पूरी करनी होंगी। विक्की को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने वर्षा को वहां से चलने के लिए कहा तो वर्षा एक कठपुतली की तरह उठकर खड़ी हो गई। वो एक जिंदा लाश से ज्यादा और कुछ नहीं थी। विक्की वर्षा की ऐसी हालत देखकर पूरी तरह दहल गया। उसने बाबा से गुस्से में कहा, वर्षा को पहले जैसा बना दो। लेकिन तभी काले साये ने विक्की को पीछे से धक्का दिया। वो काला साया बाबा में समा गया और बाबा का रूप एक भयानक आत्मा में बदल गया। बाबा के चेहरे का रंग नीला पड़ गया और आंखें पूरी सफेद हो गई और जोर जोर से हंसने लगा। मैं कोई मामूली इंसान नहीं हूँ, मैं एक शैतान हूँ। इस जंगल में न जाने कब से कैद था और मैंने वर्षा की आत्मा को चुराकर अपने आप को आजाद कर लिया है और तुम्हें भी हमेशा के लिए अपना गुलाम बना लिया है। ये सब सुनकर विक्की वहाँ से फौरन भागा, पर वो उस जंगल से निकल ही नहीं पा रहा था। वो जहाँ से निकलता कुछ देर बाद वापस उस हवेली के सामने आ जाता। धीरे धीरे उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया और वो उसी जंगल में कैद हो गया। 2 महीने बाद उस जंगल में पुलिस को 2 सड़ी हुई लाशें मिली। वो लाशें किसी और की नहीं बल्कि विक्की और वर्षा की थी।